इसमें दो तरीके से यूज करते हैं। जो स्मॉल पोस्टर है वो थोड़े से जैसे कि बड़े होते हैं, जिसके आर्यभट्ट हो गए, गौरव जी हो गए, मैं हो गया, या फिर और भी बड़े जैसे पहले है, उनके हम पोस्टर यूज करेंगे। ठीक है, एक स्मॉल पोस्टर ऐसे वाले ऐसे नहीं चाहिए। अभी मैं पहली बार चीज घुटने के नीचे अगर ये देता हूँ, अभी क्या हो गया, प्रोटेस्ट लाइन से क्या हो गया, अब एडमिट सी आपका नीचे हो गया। ठीक है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वी गेट बांधते हो, आपका जो घुटने के नीचे जो ब्लोस्टर या बॉटम लाइन या पिलो कुछ भी आता है, उनको हिप लाइन के बराबर में हिप के एकदम सीधे रखने का प्रयास करें। अब देखो ये घुटने तक तो सीधा है, घुटने से नीचे क्या है, स्लो जाता है, उसको भी कवर करना है। ठीक है, देखो अभी बराबर हो गया, अभी लोअर बैक के प्रेशर नहीं पड़ेगा, रिलीज हो गया। समझ में आया? ये चीज़ का एक्स्ट्रा में ध्यान रखना पड़ता है, ये तो प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा ऊपर हो गया तो आपके लोअर बैक इधर जो पेल्विक एरिया हो इधर में हिट करने लगेगा, दर्द करने लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेट इधर प्रेशर इधर क्रिएट होगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपका जो कॉटन मैट का जो ब्लोस्टर जो भी रखते हो वो आपकी हिप के साइज के अकॉर्डिंग रखना है। समझ में आया? एकदम हिप के सीधे। और ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी आपका ये कंफ्यूजन होता है कि हमको मैट लगाना है, ये ब्रेक लगाना है, ये क्या लगाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ब्रिक। पहले क्या लेनी है, ब्रिक को यूज करने की कोशिश करें, चाहे छोटी लो चाहे बड़ी लो, किसको करनी है, ब्रिक को। टाइस का साइज मोटा है तो बड़ी, पतला है तो छोटी। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग देखना है, जरूरी नहीं मैंने छोटा पतला साइज छोटा लिया, किसी को बड़ा भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, किसी को घुटने ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये लगाया, देन बेल्ट का यूज लेना है आपको, घुटनों से नीचे लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल घुटने से ये अब ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको लगाते समय ये सेंटर में, इसके ब्रिक का सेंटर है ना, घुटने के एकदम सीध में आना चाहिए। घुटना सीधे, ब्रिक का सेंटर एकदम सीध में आना चाहिए। लगाते हुए ध्यान रखना, कभी भी भूलना मत इन चीज़ों को। जो ब्रिक का सेंटर है वो आपके घुटने के सेंटर में आना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ से आप नाप सकते हो 4 फिंगर या 5 फिंगर। छोटी उंगली है तो 5 फिंगर, बड़ी उंगली है तो 4 फिंगर। ठीक है, ये नापा, देन मैं टाइट अप करूँगा। पहले इसके बेल्ट बांध रहा हूँ, मैं टाइट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। टाइट दोनों साथ में करेंगे, दोनों नीचे और ऊपर एक साथ करेंगे। अभी मैंने हल्का सा बांध रखा है सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो बजे कंफर्टेबल है ये, देखो ढीला है। अब नीचे वाले को भी सेम 4 उंगली की डिफरेंस में बांधना है हमको, घुटने से 4 उंगली नीचे, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। और ओके, ठीक है, नाउ मैं टाइट अप करूँगा। ठीक है, फर्स्ट इधर से हल्का सा टाइट किया, सेकंड इधर से हल्का सा टाइट किया, थर्ड इधर से किया, और फोर्थ इधर से, बराबर, फिफ्थ अगेन एंड सिक्स्थ, बराबर। 3 बारी में मैंने पूरा टाइट किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसको एक्स्ट्रा टाइट नहीं करना है। देखो अभी मैं हल्का सा ज़्यादा टाइट किया, अभी चालू रहेगी जल्दी से। कैसा लग रहा है? पेन आने लग गया, देखो प्रॉब्लम आ गया। अब हल्का सा मैं ढीला करूँगा, देखो अब बोलिए, बस। ठीक है, तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है ना ज़्यादा ढीला करना है, एकदम नॉर्मल रखना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे। समझ में आया? ब्लड का फ्लो अच्छे से होता रहे, ये ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इसके बीच में ये लगाना कंपलसरी कब है? जब उसके पैर ज़्यादा बाहर फैलते हो, तब ऐसे बाहर की ओर फैलते हैं ना, लाइक दिस। ये तो मैंने बांध दिया तो वैसे ही नहीं जाएंगे। ये पैर ऐसे होते हैं ना, किसी को होता है, बांधने के बाद भी ऐसे बाहर की ओर फैलते हैं, तब इसका प्रयोग करना है। अदरवाइज डोंट यूज दिस, कोई काम का नहीं है। ठीक है, जब अगर देखो दीदी के पैर सीधे हैं, उनको जरूरत नहीं है उस चीज़ की, वो नॉर्मल है। ठीक है, फिर भी एक बार आपको मैं बांध के दिखा देता हूँ। ठीक है, बांधना है तो कैसे बांधना है, इसको ब्रिक को बीच में लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो आप एड़ी के नीचे से लीजिए। ठीक है, या तो फिर सामने एंकल के ऊपर से यहाँ से बांध दीजिए, ऐसे। समझ में आया? 2 तरीके से आप बांध सकते हो। विच वन इज़ मोर यूजफुल, आपको बांध के देखना पड़ेगा। ठीक है प्रतिभा जी, ये बेल्ट हम इसलिए बांधते हैं ताकि आपका पैर है ना स्टेबल रहे, इधर उधर लुढ़के नहीं, इसलिए हम इसको बांधते हैं। अदरवाइज नो नीड टू, कोई बांधने की ज़रूरत
नहीं है। ऑल ओके, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आपको समझ में आया? चलो, उनकी नहीं तो कैसे करना है? तकिया लिया, इनको हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली रखा ऐसे रखा। इसके बाद आपके पास वेट्स है, इसमें वेट्स एक रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम 2 रखें, एक से भी काम हो सकता है। इसको रखना कैसे है? आप खड़े होना है, ये किया और प्यार से ऐसे रखना ताकि उनको कंफर्टेबल करें। झटके से नहीं रखना, झटके से रखोगे तो क्या होगा? नी पे प्रेशर पड़ेगा। अब बोलिए प्रतिभा जी, कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है, जो आपको ब्लड का ऐसे लगता पहले दर्द होता था बेल्ट बांधने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ सेंसेशन होता था, वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम? लेट सकते हैं आराम से 5 मिनट। आर्थराइटिस पेशेंट है। ये आपके अर्थराइटिस पेशेंट, जो हिंदी में बोलते हैं गठिया। सेकंड, बो लेग, बाहर की तरफ घुटने निकले हुए होते हैं, नॉकनी जो अंदर की तरफ घुटने होते हैं। और सीवियर नी पेशेंट्स जो घुटने को मोड़ नहीं सकते या चलने फिरने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए ये, उन लोगों के लिए हम बी ग्रेड मानते हैं। इसका नाम है बी ग्रेड फॉर नी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? प्रॉप्स आप लोग को समझ में आया? इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो